ढोंगी धार्मिक लोग, धर्म में ढोंग। मुझसे बच्चे समस्या पूछते हैं कि सर, कौन सी बातें धर्म में ढोंग समझी जाएंगी तो हम उन्हें ना करें। P2 बैच के लिए ये वीडियो, जो पहले 1100 रुपये लाइफ टाइम का होता था, प्रतिवर्ष कहिए, और फिर 2900 रुपये प्रतिवर्ष का बैच, अब टोटली ये वीडियोस फ्री कर दिए गए हैं, कोई भी देख सकता है। तो इस बात का सम्मान करिए। अनावश्यक कमेंट करने वाले, विरोध करने वाले इस चैनल से चले जाएं, उनकी आवश्यकता नहीं है। ये चैनल मेरे उन शिष्यों के लिए है जो मुझ में आस्था रखते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको मेरी बातें पसंद नहीं हैं तो मेरा चैनल छोड़ दीजिए, दिक्कत क्या है। मैं कहता तो हूँ नहीं ज़बरदस्ती, मैं तो, मेरी आदत भी नहीं है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, घंटा दबाइए, ये सब कहने की मेरी आदत भी नहीं है। आपकी इच्छा है, आपको अच्छा लगेगा तो आप देखेंगे, नहीं अच्छा लगेगा नहीं देखेंगे, क्योंकि किसी के देखने ना देखने से मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोचिए कि 200 लोग देख रहे हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 20,000 देखते थे तो कोई फ़र्क नहीं है, 8 लाख लोग देखते थे तो कोई फ़र्क नहीं है। मैं तो उसी भाव से आपके सामने आ रहा हूँ आज भी। तो मैं तो इन बातों से परे हूँ, इसलिए ये तो किसी की धौंस है नहीं कि हम देखेंगे नहीं, मत देखिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन कमेंट्स में असहमति या बहस या शास्त्रार्थ मुझे मंजूर नहीं है, मैं ब्लॉक करता हूँ ऐसे लोगों। तो धर्म में ढोंग ये है कि मंगलवार को अंडा नहीं खाते, नवरात्रि में प्याज नहीं बनेगा। ये कंडीशनल एक्सेस, प्याज तक और अंडे तक, चिकन तक, मटन तक, ये ढोंग है। जप माला छापा तिलक सरे नए को काम, कहा गया है ना। जब जप माला छापा तिलक तक को ढोंग बता दिया कबीरदास जी ने, तो ये तो पक्के ढोंग हैं भाई। अगर आप धार्मिक हैं, माँ के इतने बड़े भक्त हैं, और नवरात्रि में अगर प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज खाइए ही नहीं, ऐसी क्या ज़रूरत है। मैं अगर खाता हूँ तो नवरात्रि में भी खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। अगर मैं अंडा खाता होता और हनुमान जी का भक्त होता तो फिर मैं मंगल को भी खाता। ये कोई तुक नहीं है कि मंगल को आप बड़े भारी धार्मिक बन गए। मत खाइए, अंडा ना खाएंगे तो क्या मर नहीं जाएंगे। ये ढोंग होता है। नहीं नहीं, आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं। किसी ने कहा अंडे की भुर्जी बनी है, या वो क्या कहते हैं, वो क्या होता है, एग करी, एग करी बनाई है, ऑमलेट बनाया है। हाँ ठीक है ठीक है, आ जाते हैं शाम को आज। अरे नहीं नहीं, आज तो मंगल है, हम तो भूल गए थे, आज मंगल है, आज नहीं खाएंगे। अगले ने कहा अरे हाँ, ये तो याद ही नहीं था, आज तो मंगल है, आप तो मंगल को व्रत रहते हैं। ये व्रत नहीं है, ढोंग है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जैसे बृहस्पतिवार को नाखून नहीं काटते हैं, दाढ़ी नहीं बनाते हैं, बाल नहीं कटवाते हैं, तो ये ढोंग नहीं है। ये दिन के अनुसार है कि वो बृहस्पतिवार का दिन है और ऐसी मान्यता है कि उस दिन ऐसा नहीं करते। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो इसको नहीं करता हूँ। जब पत्नी देख रही होती हैं तो मैं शेव नहीं बनाता हूँ, अगर नहीं देख रही होती हैं तो चुपचाप भगवान से कह देता हूँ कि आज तो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे दाढ़ी चुभती है, बहुत बुरी तरह मैं सो नहीं पाता हूँ, तो भगवान बना ले रहा हूँ। लेकिन अगर पत्नी देख रही होती हैं तो उनके डर के मारे, एक सभ्य पुरुष को पत्नी से डरना चाहिए। पुरुष जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंखों में है डर और कभी कभी नैनों में पानी। बीवी से डर के रहो, पुरुष जन्म लिया है,
मजाक की बात थी, लेकिन ये सत्य है। यहाँ पर कोई ढोंग नहीं है, क्योंकि जो लोग बृहस्पतिवार को शेव नहीं करते हैं, क्षौर कर्म कहा जाता है, क्षौर कर्म नहीं करते हैं, तो वो दिन का धर्म है, इसको दैनिक धर्म कहते हैं। ये दिन धर्म है, दिवस धर्म है। अंडा न खाना ये दिवस धर्म नहीं है। हनुमान जी ने नहीं कहा था कि अंडा मत खाइए। दोनों बातों में फर्क है। मंगलवार को नया कपड़ा नहीं पहनते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं पहनेंगे। नहीं पहनते हैं, बहुत से लोग नहीं पहनते हैं। मैं तो नहीं मानता इन बातों को। मंगलवार को भी नया कपड़ा पहनता हूँ। आज ही ये शर्ट बाय द वे नई है, आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। और मंगलवार है ये आज, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्रकट ये चाहे जब होगा, रिकॉर्डिंग तो पहले कर लेता हूँ। ये ढोंग नहीं है, लेकिन ये इस तरह की चीज़ें ढोंग होती हैं। अंधविश्वास क्या होता है? ये अंधविश्वास ही होता है कि आज दाढ़ी नहीं बनाएंगे, कि बिल्ली रास्ता काट गई तो आगे नहीं जाएंगे, इत्यादि। ये अंधविश्वास ही है। अगर आप मानते हैं तो कोई आप पाप नहीं करते, आप असामाजिक तत्व नहीं हैं। अगर आप मानते हैं, नहीं मानते तो भी आप पापी नहीं हैं। अब बिल्ली रास्ता काट गई तो काट ही गई, क्या कर सकते हैं। अभी मैं इंदौर गया तो एयरपोर्ट जाते समय रास्ते में बिल्ली ने रास्ता काटा। अब मैं ये डर जाता कि बिल्ली ने रास्ता काटा है, जहाज ना गिर जाए, प्लेन क्रैश ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। कुछ नहीं, ईश्वर का नाम लेके। क्योंकि अब बिल्ली रास्ता काट गई और अगर रास्ते पर रुके रहते कि और सवारियां निकल जाएं, तो पहले तो ये भी गलत बात है, लेकिन देर हो जाती। 10 मिनट पहले पहुंच गया, 10 मिनट लेट हो जाता तो चेक इन नहीं हो पाता ठीक से। 2 घंटे पहले आजकल चेक इन करना होता है। दिल्ली का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। अब मैं बिल्ली को रोता रहता तो प्लेन तो छूट ही जाना था। तब ज़रूर परिणाम मिल जाता बिल्ली रास्ता काटने का। बिल्ली ने बड़े शान से रास्ता काटा, बड़े ठुमक ठुमक के चलती हुई रास्ते पे गई। गाड़ी में ब्रेक लगाने पड़े कि ये निकल जाए पहले। क्या कर सकते हैं, ये अंधविश्वास है। यज्ञोपवीत पहनना, जनेऊ पहनना कोई ढोंग नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, परंपरा है, संस्कार है। लेकिन उसको दिखाना बार बार, जनेऊ को अंदर से निकाल के और उसको ऐसे ऐसे साफ करना, ये ढोंग है। समझ रहे हैं ना? कुछ चीज़ें ढोंग होती हैं और कुछ चीज़ें अंधविश्वास होती हैं, कुछ चीज़ें संस्कृति का दिखावा होती हैं। सुबह सुबह बड़बड़ाते हुए पड़ोसियों की नींद हराम करना, हरे राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। अरे जपना है तो मन में अंदर जपो। मेरे ख्याल से मैं जितना जाप करता हूँ, मेरे तो पड़ोसी को पता भी नहीं चलता कि मैं कितना जाप करता हूँ और कितना जाप सुनता हूँ। मेरी व्यक्तिगत चीज़ है, सुनाने के लिए नहीं है। मैं तो किसी से ये भी ना कहूँ कि मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ, कि मैं इस रैंक से रिटायर्ड हूँ, कि मैं ये हूँ। ये तो इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि बच्चों को परिचय देना ज़रूरी है। यूट्यूब पर जब आप आते हैं तो अपना परिचय तो दीजिए कि आखिर आप हैं क्या, किस अथॉरिटी से ये बता रहे हैं। तो मुझे बताना पड़ता है कि अगर IAS PCS एस्पिरेंट्स को मैं गाइडेंस दे रहा हूँ तो मैं खुद भी IAS रैंक से रिटायर्ड हूँ, ये बताना पड़ता है। अन्यथा मैं तो ना बताऊँ। पड़ोसी को बताने की क्या ज़रूरत है? राह चलते किसी आदमी को बताने की मुझे क्या ज़रूरत है? नेम प्लेट पर क्यों लिखवाना पड़ता है, जिससे अरे गहरे नत्थु खैरे जरा सावधान रहें, सतर्क रहें, कि भैया थोड़ा बच के रहना, पंगा लेने का नहीं।
नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है ना, इसलिए करना पड़ता। तो ढोंग में, दिखावे में और पाखंड में, अंधविश्वास में, यही सब फर्क है। जब आप सार्वजनिक रूप से चार लोगों के बीच में बैठकर जब आप अपनी बघारते हैं, तो देखो भाई मैं तो ऐसा करता हूँ, मुझसे ये नहीं होता, मैं तो सुबह मैं बताऊं मैं कम से कम 200 कपालभाति कर लेता हूँ, अनुलोम विलोम कर लेता हूँ, और प्राणायाम करने के बाद मैं ध्यान लगाता हूँ, तो सब बड़ा मजा आता है। बहुत बहुत मजा आता है सुबह सुबह ध्यान करने में। आप करते हो? हम तो नहीं करते। किया करो किया करो किया करो, बहुत बहुत आनंद आता है। अरे थोड़ा भगवान को अभी ध्यान कर लो। ये ढोंग है, दंभ है, दिखावा है। अगर आप करते हैं तो किसी पे एहसान नहीं करते। मैं अपने बच्चों को अगर अपने बारे में बताता हूँ तो इसलिए कि मैं सिखाता हूँ, मैं टीचर हूँ। टीचर का तो काम है कि अपना पूरा जीवन ला के बच्चों के सामने रख देता है। लेकिन अगर मैं टीचर नहीं हूँ जिसका, उसको तो मैं कभी कहता ही नहीं। मैं तो अपने नाते रिश्तेदारों को कभी बोलता ही नहीं कि मैं ध्यान करता हूँ, कि मैं किस विधि से ध्यान करता हूँ, कि मैं कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ। ये बड़बोले लोगों की बोली ही अलग होती है, अलग दिखाई दे जाता है। एक सज्जन ने अभी हाल में बड़ी ही जोर शोर से प्रचार शुरू किया कि उन्होंने गायत्री परिवार ज्वाइन कर लिया है। ऐसे बताते थे जैसे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। सामने वाले का दिमाग खा जाते थे कि गायत्री परिवार में ये सिखाते हैं वो सिखाते हैं। ब्रह्मा कुमारियों वालों से तो मैं बहुत डरता हूँ। मेरे एक रिलेटिव हैं, इतना पीछे पड़ते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। बोलने नहीं देते, नाश्ता नहीं करने देते, खाना नहीं खाने देते, चाय नहीं पीने देते, उठने नहीं देते। आप अगर लघु शंका के लिए भी उठना चाहें तो उठने नहीं देते। पहले मेरी सुनो, मेरी सुनो पहले। वो शिव बाबा ये कहता है, शिव बाबा ये कहता है, शिव बाबा ये कहता है। ये ढोंग है, ये सब ढोंग है। आप दूसरे का जीना हराम कर रहे हैं, दूसरे को जीने नहीं दे रहे हैं। शिव बाबा जो कहता है वो कहता होगा। अगर मुझे शिव बाबा में आस्था नहीं है तो मैं नहीं सुनूंगा। मैं क्यों सुनूं? तुम में से कभी कभी कुछ लोग कह लेते हैं आपकी बातें वो सुप्रीम योगी जैसी हैं। भैया मैं तो सुप्रीम योगी को जानता ही नहीं हूं। जाने कितने योगी गली गली में बिखरे पड़े हैं, कौन जाने। अच्छे होंगे नो डाउट, मैं उनसे कोई मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं नहीं जानता। मैं किसी से प्रभावित नहीं, मेरे मन के अंदर से निकलती हैं बातें, और मैं जबरदस्ती ढोंग करके अपने को योगी नहीं कहता। कि जितनी बातें मैं आपसे कहता हूं आप तमाम योगियों के मुंह सुनेंगे। मैं भी योगी बन सकता था। मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया, सफ़ेद बाल भी रखे। मुझे लगा कि लोग मुझे योगी समझने लगे, मुझे लगा कि लोग मुझे सन्यासी समझने लगे। मैंने कटवा दिए, डाई कर लिए, पैंट शर्ट में आ गया, गेरुआ छोड़ दिया। जो मैं नहीं हूँ वो मैं आपके सामने नहीं आ सकता। मैं गेरुआ पहनता हूँ, अभी भी अपनी मर्जी की पहनता हूँ, अपनी मस्ती के लिए पहनता हूँ। एक आध दिन सोचा था कि आपके सामने भी वैसे ही आया करूँ, आया भी, फिर मेरा मन नहीं किया। मुझे लगा आप लोग फिर मुझे वही समझने लगेंगे, स्वामी जी, सन्यासी जी। एक छात्र ने तो मुझे लिखा दंडी स्वामी। मैंने कहा हाँ मैं दंडी स्वामी हूँ, मैं डंडा रखता हूँ अपने पास, लेकिन वो अधिकारी वाला डंडा है। वो दंडी स्वामी वाला वो नहीं है डंडा जो सन्यासी लोग रखते हैं। मैं सन्यासी नहीं हूँ। फीस लेता हूँ, क्लास करता हूँ, पढ़ाता हूँ, और जो प्राप्त धन है उसका भरपूर उपभोग करता हूँ। केक भी खाता हूँ, फ्रूट्स भी खाता हूँ, सिनेमा भी देखता हूँ, यात्राएं भी करता हूँ, मस्ती करता हूँ, अवैध काम नहीं करता।
शराब नहीं पीता, स्मोक नहीं करता, नाम मात्र के लिए अल्कोहल और नॉनवेज या ड्रिंक्स, इन सब चीज़ों से पूरी तरह दूर। होटलबाजी का मुझे शौक नहीं है, पार्टीबाजी का मुझे शौक नहीं है। पत्नी के साथ जाता हूँ और सामान्य से किसी, जहाँ अच्छा लगे उस होटल में जाके, वो सामान्य सा होटल 5 स्टार भी हो सकता है, सामान्य सा इसलिए कि सामान्य तौर पर वहाँ जा रहा हूँ। ये बात अलग है कि 15,000 खर्च करके आ जाओ, लेकिन वो दिखावे के लिए नहीं है, वो सिर्फ इसलिए है कि मन किया चला गया। ढाबे पे भी चाय पी सकता हूँ, ढाबे की रोटी खा सकता हूँ। मैं तुम्हें सिखाता हूँ बच्चों कि ढोंग और दिखावे से दूर रहिए, बड़ के मत हाँकिए, बड़बोलापन मत करिए। और ये जो मैं एक टिपिकल एक एक्टिंग करके आपको बताता हूँ लोगों की, इस तरह के आदमी बिल्कुल मत बनिए। बहुत इरिटेटिंग और बहुत वाहियात फेलोज होते हैं ये लोग। ओ जी, वो जो मैंने, वो लड़का वो अमेरिका में सेटल है, लड़की कनाडा में ब्याह दी है। अब बताओ क्या रखा, अपने पास भगवान का दिया सब कुछ है, खाओ पियो ऐश करो, अपने को चिंता नहीं है। वो अपने मजे में है, हम अपने मजे में हैं। ये टोन जो है ना, ये ईश्वर को चुभता है। ईश्वर वहीं डंडा लिए बैठा होता है, कहता है बेटा अभी बताता हूं। एक ठोंकता है सर में तो इनका मुंह उतर जाता है। जो ये ऐसा मुंह करके बात करते हैं ना, इनका मुंह उतर जाता है वहीं। इसलिए नॉर्मल रहिए, सामान्य चेहरे से बात करिए। ओजी वोजी ये सब जो है ठीक नहीं है। ये इधर थोड़ा ज्यादा है, पश्चिम में। पूरब का स्टाइल अलग है। उका है, वहां उका है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।